हेलो एवरीवन। ये है फ्राइडे का क्लिप जब हम दिल्ली से आ रहे थे बरेली के लिए, क्योंकि हमें अपनी ननद के घर फंक्शन था, वो अटेंड करना था, तो हम आ रहे थे। तो ये है ट्रेन का क्लिप जिसमें कि आयु अपनी मस्ती में लगा था। इसने इतना परेशान किया है पूरी ट्रेन में, एक पूरी बोगी में समझ लो सबसे ज़्यादा के बात कर रहा था, सबके सीट पे जा रहा था, अपनी स्टोरीज़, अपने पोएम ये सब सुना रहा था। बहुत परेशान किया। बच्चे के साथ ना सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं ये। इनको एक जगह बैठना ही नहीं होता। ये देखो दोनों सीट्स पे ये अकेले बैठा है, मैं और इसके पापा दोनों ही खड़े हुए थे। अभी ये पीछे वालों के पास जा रहा है, उनसे कह रहा है फ़ोन बंद करो, फ़ोन बंद करो। आप लोग फ़ोन क्यों चला रहे हो, आपकी आइज़ में दर्द होगा। ऐसे पूरी बस में, पूरी ट्रेन में ना सब इसको देख भी रहे थे कि ये कौन बच्चा है इतना बोल रहा है, सब इससे बात कर रहे थे। बहुत परेशान करता है ये लड़का मुझे। देख रहा है उनसे बात कर रहा है, कुछ ना कुछ पूरे टाइम बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था। इसको बहुत मज़ा आता है जब भी कभी ट्रैवलिंग करना होता है, तो इसको बहुत मज़ा आता है सफ़र में। अभी ये अपने पापा के साथ लड़ाई कर रहा है, पूरे टाइम कुछ ना कुछ करता ही। हाँ, हमारी ननद क्या ना, नामकरण संस्कार है, उनका बेटा हुआ है, तो हम लोग उसी में जाने के लिए घर आ रहे थे। उसमें कोई नहीं, तुम्हारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे छोटा सा भर के ना, 3 घंटे चलता रहेगा। इसका पता ही नहीं क्या चल रहा है। लेकिन तुम यार उसमें पकड़ जाओगे स्कैनर में। अभी ये मुझसे यहाँ पे कह रहा था, माँ माँ पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। इसके पापा गए थे पानी की बोतल लेने नीचे प्लेटफॉर्म पे, तो इसको लगा कि वो नीचे उतर गया, तो चिल्ला रहा था पापा कहाँ गए, हम दोनों अकेले रह गए यहाँ पे। फिर मैं उसके बाद आ गई थी घर, और हम रात में बहुत लेट आए थे, आई थिंक 11:30-12 पे आए थे, तो मैं सो गई थी। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप जिसमें आयु फिर अपनी मस्ती में ही लगे थे। यहाँ पे एक वाइट बोर्ड है, तो ये उसी में कुछ ना कुछ बना रहा था, अपनी ड्राइंग कर रहा था, और अपने चाचा पापा सबके साथ बातें, शैतानियाँ, यही सब कर रहा था। और हाँ, ये भी बोल रहा था लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो आप कर लो ना सब्सक्राइब, जब बच्चा भी बोल रहा है। यहाँ पे पता नहीं कैसे म्यूट हो गया मुझसे, लेकिन ये ऐसा बोल रहा था। ये है उसी दिन का क्लिप है। हाँ, आई थिंक शनिवार का। हम लोगों को जाना था एक जगह पे दावत खाने, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे थे। आयु और आयु के पापा पहले से ही तैयार होके गाड़ी में बैठ गए। अभी मैं आई हूँ, तो यहाँ पे आयु के पापा बोल रहे थे हेलो। हम लोगों को जाना था एक्चुअली, हमारी देवरानी है उनके घर पे, तो वो तो यहाँ पे है नहीं है अभी, तो हम लोग उनके घर पे दावत में गए थे। उनका घर यहाँ से बहुत पास में है, आई थिंक 4 से 5 मिनट में हम उनके घर पहुँच जाते हैं। यह है हमारे यहाँ का रामलीला ग्राउंड, जहाँ पे शुरू हो गई थी रामलीला की तैयारियाँ। बहुत सारे झूले लग रहे थे, क्योंकि अब 15-20 दिन बाद रामलीला होना शुरू ही हो जाएगा, तो उसी की तैयारी हो रही थी यहाँ पे। तो ये जो कैमरा इंस्टॉल किया ना, इसको समझ नहीं आता वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही। जिसमें श्राद्ध की दावत मेहमानों को खिलाते हैं, तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। फिर मैंने वहाँ जाके कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि अभी मैं पब्लिक में या फिर कहीं भी किसी के सामने ऐसे कैमरा उठा के वीडियो बनाना, या फिर अपना वॉइस में वीडियो बनाना, इन सब में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग ही है, तो अभी थोड़ा मैं, लगता है मुझे सबके सामने थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं, तो मैं किसी के भी घर पे जाके ऐसे वीडियो नहीं बनाती मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है।
मे भी थोड़े दिन बाद ऐसे करते करते मुझे थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाऊँ मैं, तो मैं ये कर पाऊँ, लेकिन अभी तो नहीं होता है। फिर हम उनके घर पहुंच गए थे, मैंने फिर कैमरा नहीं उठाया, हम दावत खा के अपने घर आए। उसके बाद मुझे करनी थी अपने ननद के घर जाने की तैयारी। तो यहाँ पे चाची सास है मेरी, ये सेक रही हैं पूड़ियाँ। इन्होंने बनाई थी कतली, हरीरा, पूड़ी। फिर ये सब करने के बाद हम लोग गए थे मार्केट से सारे गिफ्ट्स जो भी देना होता है। ये है मेरी बुआ की बहू, यानी कि मेरी भाभी। मैं जोड़ रहा हूँ, देखो। तो इन लोगों ने बहुत हेल्प की, सारा कुछ काम कराया पूरे दिन लग के। फिर उसके बाद मार्केट से आके यहाँ पे आयु के पापा कर रहे थे जो भी गिफ्ट्स जाने वाले थे उनकी पैकिंग। आयु कर रहा था मस्ती। ये है जो भी हमारे घर बना था, हरीरा, कतली, पूड़ी, वो सब। उसके बाद हम लोगों को 11 बज गए थे, हमने खाया खाना और फिर सो गए, कि इतना थक गए थे ना पूरे दिन करते करते कि कब बिल्कुल भी ये नहीं कि कैमरा उठा के ये करो वो रिकॉर्ड करो। फिर हम सो गए थे। ये है अगले दिन का क्लिप, यानी कि संडे का, जब हम जा रहे थे आकांक्षा के घर, अपनी ननद के घर, तब का है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वॉइस म्यूट क्यों हो गई, पूरे ही वीडियो की हो गई, बट कोई ना, चलो मैं वॉइस ओवर कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे आयु बहुत जल्दी में थे, बैठ गए जाके सीधे गाड़ी में। मेरी ननद का घर भी मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट ही लगते हैं उनके घर पहुंचने में भी। सबसे ज़्यादा दूर मुझे लगता है मेरा ही मायका है, बाकी सब आसपास ही हैं। नहीं, मेरे जो बीच वाले देवर हैं उनका ससुराल है सबसे दूर, क्योंकि उनका ससुराल है लखनऊ में, वो और भी दूर है। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सफ़र करना। मुझे ये लगता है कि मैं जहाँ हूँ बस वहीं रह जाऊँ, इधर से उधर, उधर से उधर मुझे बहुत हेडेक लगता है एक्चुअली। मुझे घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है। मेरे तो यहाँ आके समझो, मैं फ्राइडे को रात में आई हूँ, शनिवार का पूरा दिन मेरा चला गया। ओ, ये आया हमारा क्यूट सा बेबी जिसका था नामकरण, और ये है इसकी मम्मा यानी कि हमारी ननद। और यहाँ पे बाहर चल रही थी पूजा की तैयारियाँ। बहुत सारे बड़े लोग थे तो मैं बाहर नहीं जा रही थी, मैं अंदर से ही थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। फिर ये हमारे देवर ने रिकॉर्ड किया, जहाँ पे वही रेस्टोरेंट जिसको बोलते हैं वो हो रहा था। यहाँ पे ये लोग बच्चे को लेके इसका नाम वाम हो रहा था। यहाँ पे सारी लेडीज़ हैं, वो गा रही थी अपना गाना, ढोलक बजा रही थी। ये उनके हस्बैंड और ये पंडित जी, यही सब लोग थे, उनकी सब रिलेटिव्स सारे। यहाँ पे कुछ लेडीज़ लगा रही थी महावर, और कुछ ढोलक बजा रहा था, कोई बातें कर रहा था, यही सब चल रहा था। मैं सबसे पीछे बैठी थी, क्योंकि यहाँ पे जो गाना गाया जा रहा था वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी ऐसे ही। ये पूरे टाइम्स होता है, ये छोटा सा बच्चा, मैं जब गई थी ना और रात को मैं वापस आई हूँ, ये तब तक सोता ही रहा, उठता ही नहीं है, मेरा क्यूट सा भांजा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ओके, तो ऐसे जज मत करिएगा आप लोग कि ये कैसा। आई होप कि मैं थोड़ा जब रेगुलर हो जाएगा तो मैं सीख जाऊंगी धीरे धीरे करके, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सीखते सीखते ही सबको सब कुछ आता है। सो आई थिंक मैं भी सीख जाऊंगी। अभी थोड़ा सा हो रहा है ऐसा, मुझे भी लग रहा है, बट कोई नहीं, क्योंकि मैं वीडियो किसी और से रिकॉर्ड कराती हूँ, जो जैसा कर देता है फिर वही मैंने क्लिप जोड़ के यहाँ पे कर दिया, खुद से नहीं करती। ये मैं यहाँ पे महारा लगा रही हूँ, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।